हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक पोर्शन में IKS। और देखते हैं कि ऑर्गेनिक का पोर्शन एडवांस ने किस तरह से गुल खिलाया हुआ है। करेक्ट, खुश हो जाओगे आप अगर इन सारे क्वेश्चंस को देखोगे। तो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात है, जो पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, उन्होंने PQRS बनाया और रिएक्टेंट हर प्लेस पे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और उन्होंने पहले स्टेप पे क्या ऐड किया है बच्चों? मैग्नीशियम और ड्राई ईथर। तो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर जब भी हम अल्काइल हैलाइड में डालते हैं तो सिंपल सा रिएक्शन है, GR बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। तो यहां हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया, आइसोब्यूटाइल। जैसे यहां पे देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला? वी आर गेटिंग हियर Mg के साथ Cl। और इस Mg और कार्बन में अगर नोटिस करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है, तो कार्बन के पास अप्रॉक्स क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये नेगेटिव चार्ज क्या है? बहुत बढ़िया बेस है और बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। हमेशा हम लोग क्लास में आपको बताते आए हैं कि रिएक्शन कराने के लिए नेगेटिव वाला कहां अटैक करता है बच्चों? प्लस पे अटैक करता है। देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहां कहां सक्सेसफुल होता है। पहले स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने बना दिया, नेगेटिव आ गया। लेकिन दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। और वाटर का H क्या है? एसिडिक है। और नेगेटिव हमेशा अप्रोच करेगा पॉजिटिव को। तो नेगेटिव, ये जो आइसोब्यूटाइल MgBr का कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये इसके H को लेगा और यहां पर क्या करने वाला है? एसिड बेस रिएक्शन करने वाला है। एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो अगेन हमें यहां प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आइसोब्यूटेन मिलेगा। तो P का जो P प्रोडक्ट मिला, वो हमें क्या मिला? आइसोब्यूटेन मिला। ठीक। अब Q के बारे में नोटिस करते हैं। अगेन यहां पे हमें GR मिल गया, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगेन मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कार्बन पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज अप्रॉक्स आएगा। नेगेटिव फिर पॉजिटिव को अटैक करेगा, CO2 का रिएक्शन। अगर हम CO2 का इस मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा दें तो हमें क्या मिलने वाला है? एसिड मिलने वाला है। हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या मिलने वाला है? एसिड मिलने वाला है। इसमें NaOH डाल दिया, NaOH डाल देंगे तो इसमें क्या मिलने वाला है? सॉल्ट मिलने वाला है। ये देख ले आप, C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या आ गया? Na आ गया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिल गया हमें। किस वाले में? Q के प्रोडक्ट में। दिस इज द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो भाई, Q हमें मिल गया। अब R की बात करते हैं। R में नोटिस करें, मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर डाला, फिर GR मिला, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप पर एसिटाइलडिहाइड दिया, GR और एसिटाइलडिहाइड के साथ, किसी भी एल्डिहाइड के साथ एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड क्या देता है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहां पे हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। और सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कीटोन मिल जाएगा। तो R वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा, हमें क्या मिलेगा बच्चों? कीटोन मिलने वाला है। करेक्ट। तो अभी तक सारे रिएक्शन अपने अप्रोच में है। अगर हम S की बात करें तो S में एथेनोलिक NaCN, CN माइनस, फिर अगेन नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव को प्लस की जरूरत है। नेगेटिव ने Cl को रिप्लेस कर दिया, क्या मिल गया? साइनाइड मिल गया। साइनाइड का रिडक्शन कर दिया सेकंड स्टेप पर। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज कर दिया, प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। और प्राइमरी अमाइन के बाद फिर उन्होंने थर्ड स्टेप में क्या लिया? क्लोरोफॉर्म बेस। याद है, एक ही ऐसा रिएक्शन जिसमें गंदी वाली स्मेल आती है, दैट इज कार्बिल अमाइन रिएक्शन। और यहां पे हमें जो प्रोडक्ट मिल गया प्राइमरी अमाइन से, हमें क्या मिल गया? NC मिल गया। RNC टाइप का कंपाउंड, RNC। और RNC का अगले स्टेप पे बच्चों अगर रिडक्शन करा दें तो हमें क्या मिलेगा? सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। तो यहां हमें मिल गया RNHCH3। करेक्ट। तो यह हमें सेकेंडरी अमाइन मिल गया। तो GR की भरमार है इस रिएक्शन में। हमने P हमने बना लिया, Q बना लिया, R कर लिया, S कर लिया। और देखते हैं इसको बढ़िया से सिस्टमेटिक फॉर्म में हम लोगों ने किस तरह से बनाया है। ये देखो, फर्स्ट स्टेप में हमने GR बना दिया। GR का यहां से नेगेटिव चार्ज ने H को ले लिया और यहां एसिड बेस रिएक्शन करके यहां पे क्या मिल गया बच्चों? आइसोब्यूटेन मिल गया। अगले क्वेश्चन में फिर GR बन गया, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया बच्चों। और ये जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये CO2 पर रिएक्शन करके क्या बनाने वाला है? एसिड बनाने वाला है। हाइड्रोलिसिस के बाद एसिड बनने वाला है। और एसिड बनने के बाद यहां पे क्या बनने वाला है? सॉल्ट बनने वाला है। सिंपल सा रिएक्शन है। अगले में अगर हम नोटिस करें, GR फिर बनाया,
जीआर का एसिटाल्डिहाइड पर रिएक्शन कराएंगे, नेगेटिव प्लस को अट्रैक्ट करेगा, यहां पर प्लस चार्ज है और यहां पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। ये नेगेटिव ने प्लस पर अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, O के पास माइनस चार्ज आ गया। अगले स्टेप में वाटर ने से प्रोटोनेट करके यहां पे हमें क्या मिल गया, सेकेंडरी अल्कोहल। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल बच्चों। और सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें तो वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज कीटोन मिल गया, आर मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंपल सी चीज है, Cn माइनस ने किसको अटैक कर दिया, Cl के कार्बन पर अटैक कर दिया, क्योंकि Cl के कार्बन पर क्या है, पार्शियल प्लस चार्ज है, करेक्ट। हमें यहां पे साइनाइड बना दिया, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजनेशन करोगे, ट्रिपल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड और हमें क्या मिल गया, प्राइमरी अमाइन मिल गया। प्राइमरी अमाइन का वो गंदा वाला रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म बेस कार्बिल अमाइन रिएक्शन कर दिया, कार्बिल अमाइन रिएक्शन करके हमने एनसी बना लिया और एनसी का अगर रिडक्शन कर दें तो वी विल गेट सेकेंडरी अमाइन। तो इस तरीके से PQRS ये सारे प्रोडक्ट बच्चों हम लोगों ने क्या कर लिया, बना लिया। अब देखते हैं इन्होंने ऑप्शंस में क्या दिया है। ऑप्शन ए, P इज प्राइमरी अल्कोहल विथ 4 कार्बन, रॉन्ग। P में तो हमें एसिड बेस रिएक्शन करके हमें क्या मिल गया, हाइड्रोकार्बन, आइसोब्यूटेन मिला, तो ये ए ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, करेक्ट। बी, Q undergoes Kolbe's electrolysis to give an 8 carbon product. तो now what is Q? This is the Q. ये जो कंपाउंड है, प्रोडक्ट है, दिस इज द Q। और इसकी अगर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करें तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, ये CO2 की गैस रिलीज होगी, यहां पर फ्री रेडिकल मिलेगा, तो हमारे पास टोटल कार्बन कितने थे, 1 2 3 4, और 4 कार्बन का जो फ्री रेडिकल है उसी की हमें क्या करा देनी है, कपलिंग करा देनी है। ये नोटिस कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरीके से 4 कार्बन इस साइड में और 4 कार्बन इस साइड में, इससे हमें 8 कार्बन का क्या मिलने वाला है, अल्केन मिलने वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जा रहा है, अभी तक तो बी गया। और आगे देखते हैं, R has 6 कार्बन एंड इट अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। R, अगर हम R की बात करें तो R हमारे पास ये है, R में हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो हमें कीटोन बना, और कीटोन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो कीटोन में जब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो सर्टेनली वो कैनिजारो रिएक्शन कहां देने वाला है, कैनिजारो रिएक्शन तो ऐसे कंपाउंड देते हैं जिसमें अल्फा H ना हो, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 6 कार्बन का तो कंपाउंड मिलेगा बट कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि उसमें अल्फा H है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट डी ऑप्शन की बात करते हैं, S इज अ प्राइमरी अमाइन विद 6 कार्बन। तो S तो प्राइमरी अमाइन है ही नहीं क्योंकि 6 कार्बन तो है, बट याद है ना कि हमने गंदा वाला रिएक्शन कराया था, कार्बिल अमाइन टेस्ट, फिर अल्काइल आइसोसाइनाइड मिला। अल्काइल आइसोसाइनाइड का जब हम रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। उन्होंने क्या बोला, प्राइमरी अमाइन, तो यह भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, दैट इज ऑप्शन बी। तो आसान सा क्वेश्चन था, स्टेप्स कुछ ज्यादा थे, तो भाई एडवांस का पेपर है, अगर सिंपल पढ़ाई हुई चीज आ रही है तो हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें तो समझ में आनी ही चाहिए। आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप सारे बच्चों ने करेक्ट किया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्गेनिक पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 एक डाइसैकेराइड है भाई। अब पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि नहीं है। तो एनसीईआरटी में डाइसैकेराइड देखो, 3 डाइसैकेराइड उन्होंने दिया हुआ है। पहला डाइसैकेराइड सुक्रोज दिया हुआ है, दूसरा माल्टोज दिया हुआ है और तीसरा लैक्टोज दिया हुआ है। इसी 3 डाइसैकेराइड के बारे में सब लोग पढ़ाते हैं। तो देखो क्या करते हैं, डाइसैकेराइड X है, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसमें एल्डिहाइड का ग्रुप नहीं है, उसमें किसका ग्रुप है, कीटोन का ग्रुप है, करेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, X लीड्स टू लीवोरोटेटरी सोल्यूशन, और डाइसैकेराइड X की बात पूछ रहे हैं। बताओ, गेस करो क्या हो सकता है। हमने अपने पास डाइसैकेराइड क्या है, सुक्रोज है, माल्टोज है और हमारे पास क्या है, लैक्टोज है। सुक्रोज की अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और स्टार्टिंग में सुक्रोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस 66.5 डिग्री उसका अल्फा स्पेसिफिक होता है, और जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बन जाता है, लिवो रोटेटरी बन जाता है, क्योंकि जो फ्रक्टोज का पोर्शन है उसका अल्फा स्पेसिफिक -92.2 डिग्री आता है बच्चों। इसी को तो बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। तो बोल रहे हैं कि बताइए डाइसैकेराइड क्या है, सिंपल से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
तो डाइसैकेराइड हमें सर्च करना है। दैट मींस डाइसैकेराइड क्या होना चाहिए? सुक्रोज होना चाहिए, क्योंकि सुक्रोज की ही हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलता है? लिवोरोटेटरी पार्ट मिलता है सॉल्यूशन का, बिकॉज ऑफ द फ्रक्टोज। तो देखते हैं सुक्रोज का स्ट्रक्चर कौन सा है। याद रखना, सुक्रोज कैसा शुगर है? रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? तो एक ही ऑप्शन है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो चेक करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एसिटल ग्रुप कहां होगा? हेमी होगा, तब तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग हो जाएगा। एक चीज और बच्चों, ग्लूकोज, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज फ्यूरेनोज फॉर्म में होता है और फ्रक्टोज किस में होता है? पायरेनोज फॉर्म में होता है। तो यहां पे अगर हम देखें कि ए ऑप्शन में तो पायरेनोज और फ्यूरेनोज है, बी ऑप्शन में भी पायरेनोज और फ्यूरेनोज है, और सी ऑप्शन में दोनों पायरेनोज है। तो सी और डी ऑप्शन तो 100% रिजेक्ट कर दिया हम लोगों ने। अब बचा हमारे पास ए और बी ऑप्शन। ए और बी ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो नॉन रिड्यूसिंग है। तो देखें, आप ए ऑप्शन में देखें। ए ऑप्शन में ये तो कार्बन पर एसिटल है, ठीक है, इधर भी ईथर, इधर भी ईथर, और इस वाले कार्बन पे भी देखो एसिटल है बच्चों। तो यही तो है क्या? नॉन रिड्यूसिंग पोर्शन, नॉन रिड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो जो नॉन रिड्यूसिंग स्ट्रक्चर है इसी को बोल रहे हैं सुक्रोज। तो बी ऑप्शन क्यों ना देख लें? बी ऑप्शन में नोटिस करो, बी ऑप्शन पे ये देखो क्या है? एसिटल का ग्रुप है, यहां पे भी एसिटल ग्रुप है, लेकिन ये वाला पोर्शन नोटिस करो, इस कार्बन के साथ ईथर और OH लगा है। ये कैसा है? रिड्यूसिंग शुगर है। तो बी को भी रिजेक्ट कर दिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या चला गया? ए चला गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपने जरूर सही किया होगा। और नाउ नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 7th क्वेश्चन, ऑर्गेनिक पार्ट। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस PQRS द मेजर प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहा है उसके बाद बारे में ABCD कुछ उन्होंने ऑप्शंस पूछा है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऊपर टर्सरी ब्यूटाइल लगा है, फिर उधर इथाइल का ग्रुप लगा है। केमेनोफोर के साथ उन्होंने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया। याद है, केमेनोफोर तभी बेंजाइलिक, तभी अल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज करता है जब उसके पास क्या हो? बेंजाइलिक एच हो बच्चों। तो ऊपर के पोर्शन में टर्सरी ब्यूटाइल है, नो बेंजाइलिक एच, यहां पर बेंजाइलिक एच है। तो हमें इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा ऊपर का तो वैसे का वैसे रह जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल, और नीचे हमें मिल जाएगा क्या? बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, ये P मिल गया। चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। क्यू हमारे पास दिस साइड में है, हमारे पास NaMH एंड वाटर है, हाइड्रोलिसिस करना है। एसिड हैलाइड की हाइड्रोलिसिस और एस्टर की भी हाइड्रोलिसिस। एसिड हैलाइड की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा, इनफैक्ट सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, क्योंकि मीडियम बेसिक है। और एस्टर की भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा। और फिर बाद में पानी डाल दिया तो एसिड वापस आ जाएगा। तो अगर क्यू का प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो क्यू में हमें मेटा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। क्यू में हमें क्या मिल गया बच्चों? ये देखो, जिसे हम बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड। ये C डबल बॉन्ड OH यहां आ गया, और यहां पर भी C डबल बॉन्ड OH यहां आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्यों। अब देखते हैं आर की बात करते हैं। आर में हमारे पास हाइड्रोलिसिस क्या? CN की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा बच्चों? एसिड मिलेगा। CN की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। अब यह है बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर की भी हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा? बीटा कीटो एसिड मिलेगा। यहां पर OH लगा दिया, यहां पर H लगा दिया, फिर कॉमा करके हीट कर दिया। तो बीटा कीटो एसिड को हीट करते हो तो क्या होता है? CO2 की गैस रिलीज होती है। यहां से CO2 की गैस रिलीज कर दो तो इसका जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है ये बेंजीन। यहां पर C डबल बॉन्ड OH और यहां पर CO, मेटा पे ले जाइए। यहां पर मेटा पर ले जाइए, यहां पर आ जाएगा CO और यहां पर क्या आएगा? CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया? क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन। तो आपको पता है कि एनसीईआरटी का रिएक्शन ऑक्सीडेशन, COCH3 है, पॉपअप रूल लगा दीजिए, ये बॉन्ड कट जाएगा और यहां पे भी हमें क्या मिलेगा? आइसोथैलिक एसिड मिलेगा। तो R इज ऑल्सो, दो C डबल बॉन्ड OH आया और दोनों मेटा पोजीशन पर आए बच्चों। चलो भाई R की बात कर लिया, P हो गया, Q हो गया, R हो गया। अभी तक तो सब माहौल सही चल रहा है भाई। अब हम बात करते हैं किसकी? S वाले की बात। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर बनाया, एस्टल का कंपाउंड है और इसमें Br है, अल्काइल हैलाइड टाइप का। मैग्नीशियम ईथर डाला, क्या मिल गया? Gr बन गया। यहां पे हमने Gr बना दिया, MgBr। चलो भाई, ये बेंजीन,
MgBr, इस एसिटल को एज सच हम लोगों ने क्या कर दिया, लेप कर दिया। CO2 से रिएक्शन, देन हाइड्रोलिसिस, एसिड बनेगा, और ये जो एसिटल का ग्रुप है जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे दिस विल ऑल्सो हाइड्रोलाइज्ड, तो एल्डिहाइड ग्रुप वापस आ जाएगा। यानी इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड स्ट्रक्चर का जो प्रोडक्ट है, सेकंड स्ट्रक्चर में एक तो यहां एसिड मिलेगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि Gr का CO2 से रिएक्शन कराएंगे। अभी पीछे भी CO2 का रिएक्शन था, देखो Gr CO2 का डबल डबल रिएक्शन, Gr CO2 का रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। लेकिन जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिटल वाला बॉन्ड भी ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप वापस आ जाएगा और ग्लाइकॉल निकल गया। अगले स्टेप पे उन्होंने डाल दिया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या है, टॉलेंस रिएजेंट, और टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा सॉल्ट में, और पानी डाल दिया तो क्या मिल गया, एसिड मिल गया। यहां हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है टरथैलिक एसिड। फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है यहां पे क्या मिलने वाला है, टरथैलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, और यहां भी क्या चलाया, C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरीके से हमने सारे प्रोडक्ट बना लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में बहुत नीट एंड क्लीन फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे आपने नोटिस किया KMnO4 के साथ KOH डाला, इस वाला पोर्शन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा बिकॉज बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट। यहां बेंजाइलिक हाइड्रोजन 2 है, तो इसको कन्वर्ट करके हम लोगों ने क्या कर दिया, एसिड बना दिया। इसको एज सच ट्रांसफर कर दिया, इसको चेंज कर दिया। ये हमारे पास जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है। द नेक्स्ट ऑप्शन, NaMH और वाटर के साथ रिएक्शन कराया, यहां हाइड्रोलिसिस कर दी तो यहां भी सॉल्ट बन गया, और एस्टर की भी हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। और जब इसमें वाटर डालोगे तो H+ के साथ वाटर डालोगे तो एसिड का ग्रुप दोबारा यहां पे क्या आ गया, वापस चला आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि ये हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन था, हमने हाइड्रोलिसिस की तो यहां क्या मिल गया, बीटा कीटो एसिड। एसिड का पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कार्बन बीटा बच्चों, और CN की भी हाइड्रोलिसिस हो गई एसिड में। अब बीटा कीटो एसिड को जब हीट करेंगे तो ये CO2 की गैस रिलीज हो जाएगी, और CO2 की गैस रिलीज हो जाएगी तो यहाँ पे कीटोन मिलेगा, और नीचे एसिड ऑलरेडी फॉर्म्ड हुआ है। अब इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो मिथाइल कार्बोनिल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोनिल का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन इसके इनोलिक पाई बॉन्ड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या दे देगा, CO2 की गैस रिलीज कर देगा। तो अब इसके बाद ऑप्शंस में क्या दिया है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन के बारे में सोचते हैं। देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट PQRS, प्रोडक्ट बना लिया। अब देखते हैं क्या है, P and Q आर मोनोमर्स। ठीक है भाई, P, दिस वन इज द P, ये P है आपके पास, एक एसिड लगा हुआ है, और उसके बाद Q में डबल एसिड लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे डबल एसिड लगा हुआ है। R, PQ आर मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर्स ऑफ डायक्रॉन एंड ग्लिप्टाल रेस्पेक्टिवली। तो अब पॉलीमर में जाइए, डायक्रॉन क्या होता है, डायक्रॉन या ट्रिलीन, टरथैलिक एसिड लेते हैं। टरथैलिक एसिड क्या होता है, पैरा वाला बेंजोइक एसिड, यानी बेंजीन के 1 और 4 पोजीशन पे क्या लगा होगा, एसिड लगा होगा। तो हम डायक्रॉन के लिए हमें क्या चाहिए, टरथैलिक एसिड, और ये क्या था, आइसोथैलिक एसिड। तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। डायक्रॉन के लिए टरथैलिक एसिड और प्लस ग्लाइकॉल लेते हैं तो डायक्रॉन बनता है बच्चों, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ग्लिप्टाल के लिए थैलिक एसिड लेते हैं तो थैलिक एसिड कहीं नहीं है, यहां तो आइसोथैलिक एसिड था, तो ये ए ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब बी ऑप्शन की बात करते हैं। PQ एंड R आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो P से ही आप देख लो, P डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो है नहीं, क्योंकि एक पोर्शन उसका खाली बड़ा हुआ है, मोनोकार्बोक्सिलिक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया। सी की बात करें, कंपाउंड्स Q एंड R आर द सेम। Q की बात करें, Q कहां गया, दिस वन इज द Q हमारे पास ये है और R भी हमारे पास ये है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। ये क्या है, दैट इज आइसोथैलिक एसिड, ये भी है, आइसोथैलिक एसिड Q भी है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंपाउंड्स Q एंड R आर द सेम, दैट इज आइसोथैलिक एसिड। डी की बात करें, R डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन एंड S डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शंस। तो R की बात करें, वेयर इज R, R हमारे पास है बच्चों, ये R है हमारे पास, R बिल्कुल, R डज नॉट अंडरगो एल्डोल रिएक्शन। R एल्डोल रिएक्शन तो देने वाला नहीं है, ये देखो R बिल्कुल एल्डोल रिएक्शन देने वाला नहीं है, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन कौन देता है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा H हो। और अगर बात करें S की, S डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, S तो एसिड है, कैनिजारो रिएक्शन एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड देता है, एल्डिहाइड देता है जिसमें अल्फा H ना हो, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, C और D।
तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन अच्छा था, लेंदी थोड़ा था। पहले PQRS हमें बनाना था और PQRS के बारे में फिर हमें उसके प्रोडक्ट के बेसिस पे हमें सोचना था कि कौन पॉलीमर बनाएगा, कौन डेक्रोन बनाएगा, कौन ट्रिलिन बनाएगा, कौन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड सो ऑन। तो बच्चों इस तरीके से ये भी क्वेश्चन तो हमें लगता है कि हम लोगों के ग्रिप में ही था और किया होगा आपने, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ये इंटीजर डाई की प्रॉब्लम है बच्चों। देखने में लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो जैसे हमारे पास है द रिएक्शन ऑफ 4-मिथाइल ऑक्टवनीन, पाई बॉन्ड टर्मिनल पर लगा हुआ है, इसका उन्होंने मास दिया हुआ है 2.52 ग्राम विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। तो HBr का बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होगा? वेल नोन रिएक्शन है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है, खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, जिसमें HBr का एंटी मार्कोनिक से क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, 1 ब्रोमो बनेगा। लेकिन इन्होंने कुछ बोला है, गिव्स 2 आइसोमेरिक ब्रोमाइड, यानी कि मेजर माइनर दोनों लिया है, यानी 9:1 के रेशियो में दे रहा है, विथ कंबाइंड यील्ड ऑफ 50%। इसकी यील्ड उन्होंने दे दिया 50%। तो हमें 1 ब्रोमो बनाना है, 2 ब्रोमो बनाना है। 1 ब्रोमो 9 के रेशियो में है और 2 ब्रोमो क्या है, जो माइनर प्रोडक्ट है, 1 के रेशियो में, 50% यील्ड के साथ। द इंटायर अमाउंट ऑफ द प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड वाज रिएक्टेड विद एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाईइथाइल अमाइन। डाईइथाइल अमाइन क्या होता है भाई? ये हो गया हमारे पास डाईइथाइल अमाइन। अच्छा, तो ये क्या है? या तो बेस है या तो न्यूक्लियोफाइल है। तो हेलोजन के साथ रिएक्शन कराना है तो एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कराना है, दैट्स ऑल। अब इस पे देखो, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट। एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट का मीडियम क्या होगा? OH माइनस होगा। देखो सिंपल सा रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड कोई भी अल्काइल हैलाइड होगा, इन जनरल रिएक्शन की बात करें, अगर ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको निकालेगा, डोनर पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस N के ऊपर प्लस आ गया तो इसका H क्या हो गया? एसिडिक हो गया। इस H को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए। उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या डाल दिया? एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो तो जो N के ऊपर प्लस आया उसने बगल वाले H को उड़ा दिया, न्यूट्रल कंपाउंड मिल गया, टर्शियम आयन मिल गया। अब आगे क्या है? गिव नॉन आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है भाई, न्यूट्रल हो जाएगा, S इन द 100% यील्ड। और ये सब दिया हुआ है, द मास जो ऑप्टेन मिल रहा है, ये सब सारी चीजें दी हुई है। अब देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है। इन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने मास पूछा है। क्या पूछा है? जो फाइनल S प्रोडक्ट मिला, कहां पे प्रोडक्ट मिला? डाईइथाइलामाइन वाज एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाईइथाइलामाइन। ये देखो यहां पे प्रोडक्ट जो S मिला है, नहीं जो टर्शियरी अमाइन मिल रहा है, उसका उन्होंने क्या पूछा है? मास पूछा है कि पहले 50% यील्ड हुआ, फिर प्राइमरी से 100% SN2 रिएक्शन के बाद, क्योंकि इथाइलामाइन SN2 रिएक्शन करता है, हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। देखो बच्चों कैसे, एक तो इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले खराश इफेक्ट कर दिया, HBr के साथ किनारे Br लग गया, ये देखो A प्रोडक्ट मिल गया और ये B प्रोडक्ट मिल गया। मार्कोनिक रूल क्या कहता है? H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। H इधर गया, Br इधर गया मार्कोनिक में, लेकिन यहां एंटी मार्कोनिक कराना है तो H को इधर कर दिया, Br को उधर कर दिया। तो देखो हमारे पास एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट मिल गया, Br किनारे आया और यहां Br बीच में आया, माइनर प्रोडक्ट। अब इसका इथाइलामाइन से रिएक्शन कराया, ये देखो लोन पेयर है SN2, सीधा सीधा SN2 यहां पे होने वाला है बच्चों। SN2 आपने करा दिया। अब N के लोन पेयर ने इसके ऊपर अटैक किया। क्यों यहां अटैक किया? क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसके कार्बन पर प्लस चार्ज है। हमेशा याद रखना, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तभी रिएक्शन होता है। तो ये Br यहां से निकल गया क्योंकि Br एक अच्छा क्या है, लिविंग ग्रुप है। अब इसने जब अटैक किया तो N के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, H प्लस निकालने के लिए उन्होंने पोटेशियम कार्बोनेट का एक्वस सोल्यूशन दिया हुआ है और ये हमें मिल गया S प्रोडक्ट। अब इसी में हमें कैलकुलेशन करना है। देखो सबसे पहले उन्होंने बोला कि इसका 2.52 ग्राम लिया गया है, तो इसको मोल में चेंज कर लिया, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 126 आएगा। तो मोल ऑफ P कितना आ गया? 0.02। अब 50% यील्ड दे रहा है तो 0.02 का 50% कर दीजिए तो क्या आ गया? 0.01 आ गया। देखो 50% यील्ड ऑफ A एंड B कंबाइन कर रहा है 9:1 के रेशियो में, तो मोल्स ऑफ A कितना आएगा? 50% है, इसका 50% क्या हो गया? 0.01 हो गया। अब इसमें से 9:1 का रेशियो करो तो 0.009 क्या हो गया? A का हो गया बच्चों, और B का जो मोल आया वो कितना आया? 0.001 आ गया, क्योंकि 9:1 के रेशियो में करना है। मोल ऑफ S निकाल लो, 0.00N हो गया। चलो भाई, मोल ऑफ S जितना, अगर इसका 100, क्योंकि यहां से यहां बनाने में 100% यील्ड हो रही है, तो अगर 0.001 है तो 0.009 ये है तो 0.009 ये भी हो गया। देखो 0.009 ये भी हो गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ S की बात कर लो,
तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ S 199 है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेन्ड ऑफ S, तो हमारे पास 0.009 पहले मोल था, 119 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.791 ग्राम आ गया। उन्होंने मिलीग्राम पूछा है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 1791 मिलीग्राम क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम थी और कैलकुलेशन थोड़ा था, अदरवाइज रिएक्शन तो सिंपल है। खरास इफेक्ट से आपने प्रोडक्ट को बनाया और थोड़ा मोल ओल लगा करके आपने आंसर निकाल दिया। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा भारी भरकम लग रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है और हम लोगों ने खूब इसकी प्रैक्टिस कराई है, हम लोगों ने वर्कशीट से कराई है, डीपीपी से कराई है, एग्जाम में कराया है, हर तरीके से कराया है। देखो क्या लिखा है, अ ट्राइनाइट्रो कंपाउंड, ट्राइनाइट्रो कंपाउंड है और इसका मॉलिक्यूल, इसका आईयूपीएसी नेम देखें आप, 135 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन। ये बेंजीन है, यहीं पे बनाता हूं, फिर पीछे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने बहुत डिटेल में बना रखा है। ये बेंजीन है और 135 पर उन्होंने लगा रखा है, 135 पर उन्होंने लगा रखा है वही जो ब्रैकेट में दिया है, ट्रिस। कॉम्प्लेक्स साइड चेन होता है तो बिस ट्रिस बोलते हैं। क्या लिखा है, नाइट्रोफिनाइल, 4 नाइट्रोफिनाइल। आप यहां पर फिनाइल लगाइए और यहां पर नाइट्रो कर दीजिए, फिर यहां पर फिनाइल लगाइए बच्चों, यहां पर भी नाइट्रो कर दीजिए, फिर यहां पे भी फिनाइल लगाइए, थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूं, ये ऐसे कर दे रहा हूं, यहां फिनाइल लगाइए और ये नाइट्रो कर दीजिए। 135 सिमेट्रिकल, 4 नाइट्रो, 135 ट्राई क्या कहते हैं, फिनाइल बेंजीन पर हमने रिएक्शन कराना है जिसमें 3 नाइट्रो का ग्रुप लगा हुआ है। कैसे, ऑन कंप्लीट रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ टिन प्लस HCl, टिन प्लस HCl नाइट्रो का रिडक्शन करेगा, प्राइमरी अमाइन में बनाएगा। देयर आर 3 नाइट्रो और तीनों नाइट्रो को आपने प्राइमरी अमाइन में चेंज कर दिया, NH2 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 आ गया। अब अमाइन में चले जाइए, यूनिट 13 एनसीईआरटी में। एज द प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ एन एक्सेस ऑफ सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या कराओगे, डाइजोटाइजेशन। प्राइमरी अमाइन को सोडियम नाइट्राइट HCl में डालोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, डाइजोटाइजेशन होगा, डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। डाइजोनियम इधर भी मिला, डाइजोनियम इधर भी मिला, डाइजोनियम इधर भी मिला। अब आगे नेक्स्ट देखो क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड्स पी बन गया, पी डाइजोनियम है, ट्राई डाइजोनियम मिल गया, 135 पे लग गया। एज द प्रोडक्ट पी अपॉन ट्रीटमेंट, पी को जो पी मिला, डाइजोनियम मिल गया। डाइजोनियम का रिएक्शन आपके मन में होना चाहिए बच्चों, तो पी जो मिला, पी अपॉन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। बताइए फिनॉल बनाने का तरीका क्या है, एनिलीन का डाइजोटाइजेशन किया था, वाटर डाला, फिनॉल बन गया। यानी कि उधर भी फिनॉल बना, इधर भी फिनॉल बना, इधर भी फिनॉल बना, 3 OH लग गया। चलो भाई, हाँ कहां पहुंच गए भाई, यहां पहुंच गए। गिव्स द प्रोडक्ट क्यू, यानी कि फिनॉल लग गया, जहां जहां नाइट्रो लगा था वहां वहां प्राइमरी अमाइन बना, जहां जहां प्राइमरी अमाइन था वहां वहां डाइजोटाइजेशन किया, जहां जहां डाइजोनियम बना वहां वहां क्या लगा दिया, OH लगा दिया, और दैट विल बी द कंपाउंड प्रोडक्ट क्यू। अब ब्रोमिनेशन ऑफ क्यू, अब यहां पे देखो, जहां मैंने नाइट्रो लिखा यहां मैं फिनॉल बना सकता हूं, देखो यहां पे फिनॉल बनाते हो। अभी नीट एंड क्लीन पोर्शन नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोगों ने दे रखा है बच्चों, घबराना नहीं। तो ब्रोमिनेशन ऑफ क्यू ऑन एक्वस मीडियम फर्निशेस द प्रोडक्ट आर। अब देखिए, अगर OH लगा हुआ है, मैं एक सिंपल सा लेता हूं, इसको हटाया और यहां पर OH लगा दिया, ये देखो फिनॉल बना दिया। अगर इसका ब्रोमिनेशन एक्वस सोल्यूशन में करें तो क्या है, अगर फिनॉल होता तो 3 Br लगता था, यहां पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो यहां पे कितने Br लगेंगे, 2 Br लगेगा, 2 Br इधर लगेगा, 2 Br इधर लगेगा, 2 Br फिनॉल के ऑर्थो पे इधर लगेगा, क्योंकि पैरा पोजीशन क्या है, ब्लॉक है। विथ एन एक्सेस ऑफ फिनॉल अंडरगोज बेसिक, क्या कहां पहुंच गए, यहां क्यू इन एक्वस मीडियम फर्निशेस द प्रोडक्ट आर। आर में 6 Br लगा हुआ है हर फिनॉल के दोनों ऑर्थो पर। अब देखिए, द कंपाउंड पी अपॉन ट्रीटमेंट, पी, ये पी को फिर से रिएक्शन कराया उन्होंने, कंपाउंड पी कहां पहुंचे, द कंपाउंड पी अपॉन ट्रीटमेंट विथ एन एक्सेस ऑफ फिनॉल, एक्सेस ऑफ फिनॉल के साथ कंपाउंड पी, दैट मींस डाइजोनियम का आपने क्या कराना है, कपलिंग कराना है। बेंजीन डाइजोनियम के साथ आप कपलिंग कराते थे, फिनॉल के साथ पैरा पे लाके चिपकाते थे, नहीं चिपकाते थे। तो जहां जहां फिनॉल लगा है, आपने जहां जहां पे आपने डाइजोनियम बनाया है, वहीं के दूसरे वाले बेंजीन पे, फिनॉल के पैरा पोजीशन पे आपने क्या लगा देना है, N डबल बॉन्ड N से बॉन्ड बना देना है, N डबल बॉन्ड N से बॉन्ड बना देना है। कंपाउंड पी अपॉन ट्रीटमेंट विथ
क्या कहते हैं, बेसिक कंडीशन गिव द प्रोडक्ट एस, डाइजोटाइजेशन करके फिर हमने वहां पे कपलिंग रिएक्शन करा दिया फिनॉल के साथ। आगे इन्होंने दिया मोलर मास डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आर, ये दिया हुआ है, बिटवीन कंपाउंड पी एंड क्यू ये दिया है। अब क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ आर, आर में कितने हेटेरोएटम है। हेटेरोएटम को उन्होंने डिफाइन भी कर दिया, कितने सिस्टम से एक बात किया है आईआईटी वालों ने, वो आपको मतलब उन्होंने बताया कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो कोई भी एटम आए वो क्या है, हेटेरोएटम है। चलो भाई हो गया। तो 16 क्वेश्चन की बात पहले करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए सुंदर सा अच्छा सा मतलब जो रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया हमारे पास रिएक्टेंट, हमने टिन और एसएल के साथ ये देखो बच्चों क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, अमाइन बन गया। सोडियम नाइट्राइड HCl के साथ क्या कर दिया, डाइजोटाइजेशन कर दिया। डाइजोटाइजेशन के बाद ये देखो आपने वाटर डाल दिया, तो सिंपल रिएक्शन डाइजोनियम में वाटर डालोगे तो क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा, यहां फिनॉल, यहां फिनॉल, यहां फिनॉल मिल गया, एंड दिस इज द कंपाउंड क्यू। और इसी में ब्रोमीन और वाटर डाल दो, ब्रोमीन और वाटर डालोगे तो पैरा पोजीशन ब्लॉक है, दोनों ऑर्थो पे, दोनों ऑर्थो पे, दोनों ऑर्थो पे, दोनों ऑर्थो पे हमने कितने बीआर लगा दिए, 6 बीआर लगा दिए। प्रोडक्ट बनके तैयार। देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर जाओगे ना तो कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद यहां पर उन्होंने क्या किया, फिनॉल एक्सेस ले लिया। तो फिनॉल एक्सेस ले लिया तो क्या कराओ भैया, कपलिंग करा दो। कपलिंग कराने के लिए फिनॉल का स्ट्रक्चर ये देखो ऐसे बना रखा है, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, नीचे फिनॉल चिपका दो और यहां पे आपने कपलिंग करा दिया। डाइजोनियम का एन डबल बॉन्डिंग जोड़ते चले गए। देख लो फिनॉल के पैरा पे आपने लगा दिया, फिनॉल के पैरा, ये फिनॉल है, इसके पैरा पे एक डाइजोनियम, डाइजोनियम का आपने लगा दिया, इस डाइजोनियम का फिनॉल के पैरा पे लगा दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंपाउंड क्या मिल गया, एस मिल गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं उन्होंने क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा 16 में, द नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ आर। हमारे पास आर कंपाउंड ये है, आप नोटिस कर सकते हैं हेटेरोएटम कितने हैं, ब्रोमीन कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। उन्होंने बोला हेटेरोएटम क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी जितने भी हैं वो क्या है, हेटेरोएटम है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 तो बीआर दिख गया, 7 ऑक्सीजन हो गया, 8वां ऑक्सीजन हो गया, 9वां ऑक्सीजन हो गया। तो टोटल हेटेरोएटम हमारे पास आर में कितने हैं, 9 है। तो करेक्ट आंसर इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसका नेक्स्ट पार्ट है, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इन्होंने कार्बन एटम भी पूछा, एंड हेटेरोएटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एस। एस की बात करो बच्चों, ये हमारे पास एस हो गया। देखो ये इतना सा बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड एस है। कार्बन एटम सर्च करिए, 1 बेंजीन 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और एक बेंजीन में कितने हैं, 6 है, 6 कार्बन है। तो 7 into 6 दैट विल बी इक्वल टू 42। तो हमें मिल गया कार्बन, 42 कार्बन हो गया। हेटेरोएटम सर्च करिए, हेटेरोएटम सर्च करने के लिए 1 2 3 तो हमें ऑक्सीजन दिखा, और 2 2 2 2 तो हमें नाइट्रोजन दिखा। तो 6 नाइट्रोजन हो गया और प्लस 6 नाइट्रोजन हुआ और 3 ऑक्सीजन हुआ, 9 हमारे पास और हो गए। तो 42 प्लस 9 दैट विल बी इक्वल टू 51। हमें टोटल जो मिल गया वो क्या मिला, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हेटेरोएटम्स प्रेजेंट इन एस जो है हमारे पास क्या है, 51। इस तरीके से इसका नेक्स्ट आंसर जो हो गया बच्चों 51 हो गया। तो एक्सपेक्टेशन है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और जो ऑर्गेनिक का पार्ट था वो रीच में था, और हम लोगों ने कोशिश किया था, और वो कोशिश आपने मेहनत से उसको सक्सेसफुल रिजल्ट में आप उसको कन्वर्ट करने वाले हो। थैंक यू वेरी मच।